तू जिते आवे मैं ते हारियां इश्क तेरे विच सोने जिते तू मैं तेरे नाल माहिया छड़ के ना जा। मैं कुछ दिनों के लिए अब्बू की तरफ जा रही हूँ। पूछ रही हो कि बता रही हो? आप जो भी समझे। मैंने उससे जबरदस्ती शादी तो नहीं की थी, वही मेरे पीछे पागल था। मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। हरीम, अब तुम पागलपन का मुजाहरा कर रही हो। तुम अपने बाबा के जरिए खाला को प्रेशराइज करके अपना बदला लोगी? इतनी गिरी हुई लड़की समझता आप मुझे? तुम जैसी लड़की से कोई भी तवक्को की जा सकती है, जो झूठ बोलकर अपने एक्स हस्बैंड के साथ शॉपिंग पर जा सकती है, उसके साथ फोन पर मैसेजिंग कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तुम एक बार बताओ तो सही। यकीन करो, अगर मोहित का कसूर होगा तो मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। प्लीज बस करें और जाएं यहाँ से। मुझे अब किसी पे कोई एतबार नहीं रहा। माहिया मैं तेरे नाल। तू सोच नहीं सकता यार, डैड की बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। तेरी शक्ल देखकर अंदाजा हो रहा है मुझे। डैड ने आज से पहले कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। तुमने भी तो इतनी बेवकूफ़ाना हरकतें आज से पहले कभी नहीं की। तुम में से किसी को हरीम की गलती क्यों नहीं नजर आती? इसलिए क्योंकि हरीम की हर गलत हरकत पे तुम्हारा रिएक्शन डबल होता है। वो छोड़ के गई है घर मेरा यार, मैंने तो नहीं कहा जाने को। तुमने रोका भी तो नहीं होगा। मैं क्यों रोकूंगा यार? वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो मैं फोर्स करूं उसे? ये हरीम ने खुद कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नहीं, लेकिन उसकी हरकतों ने जरूर बताया मुझे। एक तो तुम सारी बातें खुद से क्यों सोच लेते हो भाई? मैं खुद से नहीं सोचता यार, उसकी हरकतें मुझे सोचने पे मजबूर करती हैं। एक तो तुमने उस अयान अहमद को जरूरत से सर पे चढ़ाया हो, और तुम्हें ये तो नजर आता है कि हरीम कितना गलत कर रही है, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आता कि तुम उसके साथ कितना गलत कर रहे हो। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता था ना। जरूरी नहीं है कि हर एक्शन का रिएक्शन भी गलत ही हो। मैं इंसान हूँ यार, मैंने कभी कोई फरिश्ता होने का दावा नहीं किया। लेकिन हरीम से मोहब्बत का दावा तो किया था ना। पर मोहब्बत का सिर्फ इतना कम नहीं होता जितना तुम दिखा रहे हो। मुझे कम से कम तुमसे इस बात की तवक्को नहीं। तुम सब लोग अपनी तवक्कुआत का बोझ मुझ पर क्यों डालते हो यार? कोई मेरे जज्बात समझने को तैयार ही नहीं है। एक मर्द के लिए इससे बड़ी इंसल्ट की बात क्या होगी कि उसकी बीवी किसी और के साथ जाके फिरे, घूमे, खुश रहे। मैं जीते जी एक जहन्नुम में जी रहा हूं यार, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। चल चले। तुम्हें रोमा से मिलने जाना चाहिए, हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे रोमा की सिंसेरिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। दिल हमेशा बंदे को ख्वार ही करता है, और फिर तो वो तुम्हारी कजन है, तुम इस हैसियत से भी उससे मिल सकती हो। वो क्या कर लेगी? देखो, रोमा दानियाल की फ्रेंड है और दानियाल मोहित का बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। कम से कम अयान ये जिंदगी भर का टॉर्चर तो खत्म करेगा। हाँ तो करता रहे, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब इससे बुरा क्या ही होगा। फजूल बातें करना बंद करो हरी, तुम तो अभी से सारे हथियार फेंक कर बैठ गई हो। मैं अपनी सारी कश्तियां जला चुकी हूँ, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। ये जज्बाती डायलॉग आकर बोल देना। कब से वो तुम्हारा वेट कर रही है, पता नहीं क्या बात करनी होगी उसे। मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ वहां पर, तुम जाके बात करो। तुम भी मुझे भेज कर ही रहोगी ना? सिर्फ तुम्हारे लिए जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, चलो ना, मेरे लिए ही सही, लेकिन चलो तो सही। आज का लंच मेरी तरफ से। क्यों भाई, खैर तो है? लॉटरी वॉटरी निकली है क्या? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम अच्छे बिजनेसमैन हो? भाई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। तो बहुत अच्छी बात है।
किसके टेक्स्ट है? तुम्हारे साले। अयान का? क्या बकवास लिखी है उसने? तो खुद पढ़ो। मिस्टर मोहित शुजा, तुम हरीम मुस्तफ़ा को कब डिवोर्स दे रही हो? क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती और इसी सिलसिले में उसने आज 3 बजे रोमा को लंच पे बुलाया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता मेरी बात पे तो खुद जाके देख लेना। इसका दिमाग खराब हो गया। चलो क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो? तुमने इसकी बातों में यकीन कर लिया? इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है दादा? यार मोहित, तुम हरीम भाभी को जानते हो या नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन रोमा इस किस्म की चीप एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकती यार। तो एक बार चेक करने में क्या हर्ज है? मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। चलो। मुझे पता है हरीम, तुम हमसे खफा हो। तुमसे खफा नहीं हो रोमा, मैं तो खुद से ही खफा हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हो हरीम? ऐसे भी अयान भाई तुम्हें डिजर्व नहीं करते थे। कुएं से निकली और खाई में गिर गई। क्यों ऐसी बातें कर रही हो हरीम? मोहित बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं तो उसे इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, दानियल के मुंह से मैंने हमेशा तारीफ ही सुनी है उनकी। हरीम, कोई प्रॉब्लम? क्या अयान भाई की वजह से कोई मसला हुआ? नहीं, क्या अयान की वजह से तो मुझे पता चला कि मेरी मोहित की जिंदगी में क्या हैसियत है। हेलो दानियल। हाय रोमा। तुमने बुलाया लोगों को यहाँ? नहीं हरीम, मैंने नहीं बुलाया। कहाँ जा रही हो? जिस मकसद के लिए रोमा को बुलाया वो तो पूरा कर दो। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप हर जगह क्यों आ जाते हैं? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा पीछा करने का, इसलिए आया हूँ कि तुम्हें आईना दिखा सकूं। और जितना तुम बेवकूफ मुझे समझती हो हरीम, मैं उतना हूँ। या आप एक दूसरे से किस तरह से बात करें? हरीम, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम लोग बैठ के भी बात कर सकते हो। अब बैठकर बात करने का वक्त निकल चुका है। अभी आप प्लीज बात समझने की कोशिश करें। आप प्लीज बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें। मैं और रोमा चलती हैं। रोमा प्लीज आओ, आप प्लीज बैठ के बात कर लें। इसका मतलब मेरा अंदाजा ठीक निकला, तुम नहीं बुलाया इन लोगों को यहाँ। ऐसी बात नहीं है हरीम, मैंने इनको नहीं बुलाया। मोहित भाई, आप क्यों नहीं बताते हरीम को? मुझे किसी को कोई क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। चल राजा। सुन ना यार, उनकी बात तो सुन ले। आप तीनों ऐसा करें, एक दूसरे को बैठकर समझाएं यहाँ पर। मैं जा रही हूँ। पागल हो गई हो हरीम, क्यों अपना रिलेशनशिप खराब कर रही हो? जो चीज पहले से ही खराब हो उसे इंसान खराब कैसे कर सकता है? और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं कि मैं दोबारा कटघरे में खड़ी हो जाऊं। मुझे मजबूर मत करो। मोहित भाई, मैंने तो हरीम को सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाया था कि प्लीज, मैं जानता हूँ किसने किसको किस लिए बुलाया। चल दानिया। रोमा की बात तो सुन लेते। For God's sake यार दानिया, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो। वो और उसका भाई मिलकर उस बेवकूफ हरीम को मजीद पागल बना रहे हैं, और मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं ये फजूल बातें सुन सकूं। रोमा ऐसी लड़की नहीं है मोहित। तुम्हें क्यों लगेगी यार? तुम्हारे दिल में तो पहले ही उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे इसलिए फेवर दे रहा हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ? राइट? तेरा कसूर नहीं है यार, इट्स नेचुरल। What the hell do you mean? कसूर मेरा नहीं, तुम्हारी अपनी छोटी सोच का। और तुम्हें लगता है कि मैं इतना घटिया आदमी कि अपने 4 दिन के रिलेशनशिप पे अपनी बरसों पुरानी दोस्ती को ठुकरा दूंगा, साइड एंड कर दूंगा? ये मतलब नहीं। लेकिन मैंने आज ये रियलाइज किया कि तुम्हारे और हरीम भाभी के रिलेशनशिप को खराब करने में उनका कम, तुम्हारा ज्यादा कसूर। मतलब क्या है? What do you mean by that? एक ऐसी लड़की जिसकी मोहब्बत में तुमने इतने पाँव पड़ गए, दिन रात उसके नाम की तस्वीरें थी, और तुमने तो उसकी पहली शादी में कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लगाया था। अब बजाय इसके कि तुम उसके साथ बैठ के अपनी मामला को सुलझाओ, तुम मजीद उलझा रहे हो। What the hell यार? मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ दानिया, लेकिन मैं कोई बेगैरत इंसान नहीं हूँ।
कि जो अपनी बीवी को अपने पहले शौहर से पैचअप करता देख के खामोश रहे। हाउ कैन आई इवन टेक दैट? कोई पचअप नहीं करा रहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुमने आज उसका स्टाइल देखा था? उसका बात करने का अंदाज देखा था तुमने? जैसे पूरी दुनिया उसकी जूते की नोक पर हो। समझती क्या वो अपने आप को? तुम उसको छोड़ो, तुमने अपना बिहेवियर देखा था वहां पे? तुम वहां कैसे खड़े हुए थे? जैसे तुम उस पे और उसके साथ उसके ऊपर एहसान कर रहे हो। कभी अपने आप को भी देख लिया करो। और क्या करता मैं? आग लगी हुई थी मुझे। उस अयान की बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था। मोहित, क्यों अपने आप को और हरीम भाभी को तकलीफ दे रहा है यार? क्या करूं यार? मार लूं अपने आप को? टेक इट इजी मोहित एंड बी पॉजिटिव। थोड़ा खुद को और हरीम भाभी को टाइम दे, चीजें इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगी। क्यों हर चीज को सर पे सवार किया हुआ है? मुझे नहीं लगता दादा, हालात जितने खराब हो गए पहले जैसा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ कि उस अयान अहमद की बातों पे कान मत धरना। बहुत कमीना है, बहुत कनिंग आदमी है वो। और आई एम श्योर अभी भी वो कहीं बैठकर तुम्हारे खिलाफ बात करके हंस रहा होगा। तुम क्यों से मौके दे रहे हो बार बार? यार उसने ये कहा क्यों कि हरीम ने रोमा को बुलाया था? गलत कह रहा था। तुम्हें हरीम भाभी की बातों से अंदाजा नहीं हुआ कि रोमा ने उनको इनवाइट किया यहाँ? आई एम श्योर से कहीं से ब्रेक पड़ गई होगी। इसने सारा ड्रामा रचाकर ये स्टोरी क्रिएट कर ली और तुम फिर इसकी बातों में आ गए हो। तुम जानते हो ये बहुत बड़ा स्टोरी मेकर है। अब तो समझ जाओ। चलते हैं। मोहित, come on. Come on now. Pulls well, plays it in front of mid-wicket. There was a fielder there, deep back with square leg. Silva is going to go and retrieve the ball only. क्या हुआ आज इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ हैं सब लोग? माँ कहाँ है तुम्हारी? वो तो मार्केट गई है। और रोमा भी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? उसके पास मैंने कुछ चेक बुक्स रखवाई थी अपनी। रोमा तो अभी तक आई नहीं यूनिवर्सिटी से। अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं है? बहुत लेट नहीं? फोन वोन करना था उसे। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। इतनी लेट? जी पापा, कुछ फ्रेंड्स के साथ लंच पे गई थी मैं। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें कम से कम बता तो देना चाहिए ना। हम सब लोग परेशान हो रहे थे। जहन से ही निकल गया। वो मैं अपने बेडरूम में हूँ, मेरी चेक बुक्स हैं तुम्हारे पास, वो दे दो। जी आप चले, मैं आपको लाके देती हूँ। ये तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया? आपने सबको अपने जैसा समझा हुआ है। वैसे आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? सब खैरियत है ना? मुझे किस बात की टेंशन? मैंने तो बस यूं ही बात की। आपकी यूं ही सी बात के पीछे कितने बड़े बड़े तूफान छुपे होते हैं, सब पता है मुझे। इतना तो समझने लगी हूँ मैं आपको। जी फजूल बातें लेकर बैठ जाती हो। तुमसे तो बात करनी फजूल। रोमा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे उससे तो ऐसी तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। क्या वो भी अयान का साथ दे रही है उसकी साजिशों में? उसने मुझे बात करने के लिए बुलाया और फिर मोहित और दानियाल को भी वहां बुला लिया। ये सब लोग मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगर बन जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हरीम भी आज मुझसे खफा हो गई, लेकिन वो और मोहित आपस में इस तरह से बात क्यों कर रहे थे? कहीं दोनों के दरमियान वाकई बहुत ज्यादा इख्तलाफात तो नहीं बढ़ गए? ये सब अयान भाई का किया धर है। इन्हें जरा भी एहसास नहीं कि वो किस तरह से लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। मैं हरीम को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मैं इस सारी चीप गेम का हिस्सा नहीं हूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मोहित और हरीम का घर बचाना चाहती हूँ। मुझे दानियाल से बात करनी चाहिए। रोमा की लटकी हुई शक्ल तो साफ बता रही है कि मैं जो चाहता था वैसा ही हुआ। यकीनन मोहित ने होटल में आकर खूब हंगामा किया होगा। हरीम तो बिल्कुल बुखला ही गई होगी। भला उसे जरूरत ही क्या थी कि मोहित जैसे फजूल इंसान से शादी करे। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम्हारा भाई इस कदर चीप निकलेगा।
दानियाल, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि भाई ऐसा करेंगे। तुम्हें लगा मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ रोमा? मैंने ऐसा कब कहा है? प्लीज तुम तो मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझता रोमा, तुम्हें मोहित और हरीम गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि तुम अयान की फुल सपोर्ट कर रही हो। मैं ऐसा करके क्या करूंगी आप? मुझे क्या फायदा है इससे? ये बात मैं मोहित को समझा समझा कर थक चुका हूँ। ठीक है, मोहित को मेरी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसे हरीम की बात पे यकीन होना चाहिए। वो बीवी है उसकी, इतनी धूमधाम से वो शादी करके आखिर उसे लेके आए। रोमा प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मुझे लगता है कि मोहित का ज्यादा कसूर नहीं है। जिस किस्म के घटिया हथकंडे तुम्हारा भाई इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जगह कोई भी होगा उसका यही रिएक्शन होगा। आखिर उसको क्या चाहिए? वो क्यों सब कुछ स्पॉइल करना चाहता है? मुझे नहीं पता था तानिया कि भाई इस हद तक चले जाएंगे। आई एम रियली सॉरी। रोमा मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन मोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। दानियाल, तुम मोहित को बुला सकते हो अभी अपने ऑफिस में? अभी तो पॉसिबल नहीं है, वो घर के लिए निकल गया। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। हरीम तो मुझसे बात नहीं करेगी, क्या तुम मेरी मोहित से एक मीटिंग करवा सकते हो सकता है शायद मैं उनकी हेल्प कर सकूं। या श्योर, व्हाई नॉट। मुझे कल ही अपने ऑफिस बुला दो। थैंक यू सो मच तानिया, मैं भाई की वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। रोमा इट्स ओके, स्टॉप अपोलोजाइजिंग। ओके, मैं चलती हूँ। ये आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही? अरे भाई वो हाशिम साहब ने मुस्तफा साहब को अपने घर बुलाया हुआ है, वहां बैठ कर जरा चेस वेस खेलेंगे और क्या। सुने, आप मुस्तफा भाई से बातों बातों में पूछिएगा ना कि हरीम कब तक वापस आ रही है घर। ये तो आप मुझे से पूछे ना, 1 हफ्ता हो गया है उसे गए, ये कब लेने जा रहे हैं उसे? मोहित तो आजकल मेरे से चोर सिपाही वाला खेल खेल रहा है। सुबह होते ही आंख चुरा के चला जाता है और रात को लेट नाइट आता है। अरे भाई तो आप हाल अहवाल पूछने के लिए हरीम को कॉल कर लें या अपनी बहन को कॉल कर लें। राबी को भी देखे ना आप, उस दिन से खफा होकर गई है और उसने फोन तक नहीं किया मुझे। आपको खुद राब्ता करना चाहिए था। मैंने जानबूझ के फोन नहीं किया, पता नहीं वहां क्या सिचुएशन होगी। अरे भाई खुदा न खास्ता कुछ सरहदों पे जंग थोड़ी छिड़ गई है जो आप इस तरह से मोर्चों में दिबक के बैठ गई हैं। अच्छा सुने, क्यों ना मैं राबी की तरफ चक्कर लगा लूं? ये तो बहुत अच्छी बात है, खुल के सारी सिचुएशन सामने आ जाएगी। तो ठीक है, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं कहाँ आपको लेके उल्टे बांस बरेली जाऊंगा। हाशिम का घर कहीं है, मुस्तफा घर कहीं है, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ आपको छोड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही मुझे ड्रॉप करेंगे। आपको पता है ना, मैं ड्राइवरों के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। चलिए जनाब, हम छोड़ाएंगे, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं वैसे भी। बस अब हार श्रृंगार करने मत बैठ जाइए। नहीं नहीं, बस मैं अपना हैंड बैग लेकर आ रही हूँ। ठीक है, आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, बस मैं 2 मिनट में आई। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आप आइए। अच्छा ठीक है। शुजा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेकार छोटी छोटी बातों पे घबराना छोड़ दें। इतनी सी बात है, आपने घबरा घबरा के अपना हाल खराब किया हुआ है। इतनी सी बात नहीं है ना, आपको अंदाजा नहीं है। और तो काम होता है, राई का पहाड़ बना देंगे। आप हमारे साथ रात में तभी शोर मचा दें जब पुलों के नीचे से पानी बहुत सा गुजर जाता है। आपका बेटा बहुत समझदार लड़का है, आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। जब मर्दों की अकल पे पर्दे पड़ते हैं ना, तो एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर देते हैं। आप इतनी खौफनाक बातें क्यों कर रही हैं? मत करें, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अल्लाह खैर करे बस। अल्लाह खैर ही करेगा इंशाल्लाह। फजलुद्दीन जी साहब, मॉम डैड का बेगम साहब राबिया भी घर गए हैं। आपकी खाला के घर? ठीक है, तुम जाओ।
ये मॉम डैड इस तरह अचानक क्यों राबी खाला की तरफ चले गए? कोई खाला ने फोन करके तो नहीं बुलाया उन्हें? यकीनन हरीम ने भड़काया होगा। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और इन सब लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा देर तक समझौते नहीं चलते। मजबूरियों के बंधन कहीं ना कहीं आकर टूटते जरूर है। बुआ किसके लिए चाय बना रही हैं? हरीम बीवी के लिए बना रही हूँ, आप पियेंगी? हाँ प्लीज मुझे भी दे दीजिए। रात को खाने को क्या पकाऊं? बुआ आप ऐसा करें कि मटन पुलाव बना ले, मुस्तफ़ा साहब शौक से खाते हैं, और साथ में शामी कबाब बना लो। सही, ठीक। अच्छा ये इस तरह करें, मुझे दे दें ट्रे, मैं हरीम के पास ले जाती हूँ। ठीक है, लेकिन हरीम बीबी कमरे में नहीं है, बाहर लॉन में बैठी है। ओह ओके, थैंक यू। देखो हरीम, मैं तब तक तुम्हारी लाइफ से नहीं निकलूंगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो मुझे माफ नहीं करोगे। क्या मतलब? सिर्फ एक आखिरी मुलाकात। आपकी बेटी जो हरकतें करती फिर रही है, कोई भी आदमी माहिया मैं तेरे नाम। आखिर क्या कह रही हो राबिया? हरीम ने ऐसा क्या कह दिया आखिर? अभी मोहित ने ये सारी बकवास उसके साथ की है ना, इसलिए वो ये बातें कर रही है, वरना उसको क्या जरूरत है ऐसी फजूल बातें करने की। अल्लाह जाने क्या हो गया इस लड़के को। पहले तो उसके इश्क में मरा जा रहा था, अब बैठे बिठाए 100 बुराइयां नजर आने लगी उसमें। आपको अंदाजा नहीं है हालात कितने बिगड़ चुके हैं। हरीम उसके साथ रहना नहीं चाहती। हरीम ने भी तो क्या बचकाना हरकत की है। मुझे बताती या शुजा को बताती, अपना सामान उठाया और यहाँ का डेरे जमा लिए। आप ही कुछ भी हो, आप प्लीज मोहित को समझाएं। मेरी खातिर अपने साथ साथ मेरा घर खराब करने पर क्यों तुला हुआ है वो? तुम क्यों बार बार ऐसी बातें कर रही हो? खुदा ना खास्ता तुम्हारा घर क्यों खराब होगा? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने इन दोनों की शादी करवाने की गलती की है। अपनी औलाद की कोताहियां कोई नहीं देखता, बीच में जो शख्स है उसी को सब कोसते हैं। अच्छा तुम बुलाओ हरीम को, मैं खुद उससे बात करती हूँ। अभी प्लीज आप ध्यान से बात करिएगा, बात बिगड़ ना जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ता, तुम तो हौसला करो। हाथ पांव छोड़ के क्यों बैठ गई हो? आप अगर मेरी पोजीशन पर होती तो आपको समझ आती कि मेरी सिचुएशन कितनी नाजुक है। अब मुस्तफा का सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा। और अगर अपनी ही औलाद का कसूर हुआ तो? अपनी औलाद का कसूर कौन देखता है? बुआ आपने हरीम को बताया नहीं मेमुना आपी का? मैंने बताया था, लेकिन उसी वक्त अलीना का फोन आ गया, वो उधर चली गई। क्या वो अब घर पर नहीं है? कह के गई थी कि अभी थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बुआ, आप जाए, मैं खुद ही सर्व कर लूंगी। थैंक यू। चलो ठीक है। तुमने बदतमीजी देखी हरीम की? मुझे सलाम तक नहीं करने आई। मैं तो आपसे सुबह से कह रही हूँ कि मामला इतना सीधा नहीं है। कुछ भी हो, उसे मुझे मिलने के लिए आना चाहिए था, सलाम करना चाहिए था। मैं खुद उसके घर चलकर आई हूँ। तुम लिख लो राबिया, हरीम का भी कोई ना कोई कसूर है, वरना मोहित का दिमाग नहीं खराब है जो वो ऐसी बातें करता फिर रहा है। आप भी अच्छा, आप चाय तो पिए, मैं बात करूंगी उससे। मोहित की अम्मी घर आई हैं और तुम उनसे मिले बगैर यहाँ चली आई? मेरा दिल नहीं चाह रहा था उनसे मिलने का। ऐसा नहीं करते हरीम, घर आए मेहमान से कम मिलना तो चाहिए। वो क्या सोच रही होंगी तुम्हारे बारे में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। ये तो बहुत गलत बात है हरीम। मैंने फैसला कर लिया, मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिलूंगी जिसका मोहित से कोई भी ताल्लुक हो। इन सब चीज़ों के क्या साइड इफेक्ट निकलेंगे तुम्हें इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं है हरीम। मैंने बस खुद को हालात पर छोड़ दिया। ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। जब किस्मत आपके साथ ऐसा सलूक करती है तो सारी दानिशमंदी और फलसफे धरे की तरह रह जाते हैं। अच्छा छोड़ो इन फजूल बातों को, घर चलते हैं। मोहित की अम्मी बैठी होंगी, उनसे जाकर मिलते हैं। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना लीना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, फिर तसल्ली से इस बारे में बैठकर सोचते हैं।
ये तो सारा क्रेडिट आपको जाता है भाई, आपने हम बुड्ढों को इकट्ठा कर लिया। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने, वरना हमारे तो आजकल सितारे वैसी गर्दिश में हैं, कोई न कोई मसला हो जाता है। भाई आप लोग गपशप करें, मैं जरा चाय का पूछ के आता हूँ। देखिए जरा ध्यान से, कहीं बेगम साहिबा का बीपी हाई ना कर दीजिएगा। 2 घंटे में 2 दफा चाय बना के भेज चुकी हैं। अजी देखिए, तीसरा घंटा शुरू हो चुका है, अब तो हमारा हक बनता है ना। हाँ वो आजकल मोहित नजर नहीं आ रहा, क्या बहुत बिजी है? बस खान साहब हमें रोजगार में लगे हुए साहब ज्यादा। हाँ सुना है हैदराबाद गया हुआ है। नहीं ऐसी तो बात नहीं, आपसे किसने कहा? अच्छा, घर में जिक्र हो रहा था, शायद राबिया बता रही थी या हरीम। अच्छा नहीं, सुबह तक तो मैं उसे घर छोड़ के आया था, आपको पता नहीं अब चला गया तो मैं कह नहीं सकता। हो सकता है मुझे सुनने में गलती हुई हो। खैर, बेगम साहब। जी जनाब, कहीं बहू ने अपने घर से निकाल तो नहीं दिया आपको? अच्छा मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मैं ऐसा करूंगा मोहित को भेज दूंगा आपको पिक करने के लिए, ठीक है? अच्छा, क्या भाभी हमारे यहाँ गई हुई है? जी हाँ, कह रही थी बहन से और बहू से मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरा ख्याल है सब वहीं चलते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, डिनर करेंगे। नहीं खान साहब, आज मुश्किल है, मुझे आज फैक्ट्री जाना है, स्टॉक चेक करना है, फिर किसी वक्त सही इंशाल्लाह ताला। आप जरूर, क्यों नहीं, मैं भी बस चाय पीकर निकलता हूँ। अगर आप इजाजत दूं तो मैं फोन कर लूं मोहित को। हाँ हैं? उसके बाद इकट्ठे चलते हैं। हाँ बेटा, मैं हाशिम साहब के घर पे हूँ। आप ऐसा करें कि जरा मुस्तफा भाई के घर जाके अपनी मम्मी को ले आए, मुझे यहाँ देर हो जाएगी। जी मैं पिक कर लूंगा, डोंट वरी। क्या मुसीबत है, मैं जितना हरीम से दूर होने की कोशिश करता हूँ, किस्मत फिर मुझे उसके सामने ले आती है। इससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि राबी खाला और मॉम फिर कहीं उनके यहाँ अदालत सजा कर ना बैठ जाए। उन्हें तो हरीम सारी दुनिया की लड़कियों में सबसे ज्यादा मासूम, सादा और भोली भाली लगती है। सारे कसूर मेरे खाते में डालने को तैयार बैठे होते हैं दोनों। खैर, अब ये बला भुगतनी तो पड़ेगी। हेलो, कैसी हो हरीम? पता नहीं कि आज मेरा दिल मुझे कह रहा था कि तुम काफी उदास होगी। कौन बात कर रहे हैं? तो तुम आवाज भी नहीं पहचान रही मेरी। इस कदर खफा हो गया। क्यों कॉल किए तुमने मुझे? बताया तो है कि मेरा दिल कह रहा था कि तुम थोड़ी सी अपसेट होगी, तो सोचा तुम्हें कॉल करके पूछ लूं। जिस शख्स पर तुम्हारा मनहूस साया पड़ जाए वो खुश कैसे रह सकता है? मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? हरगिज नहीं। मुझे लगता है जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा मुझसे खो गया। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा महसूस करता हूँ। प्लीज हरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। आप अपनी इस ख्याली जन्नत से बाहर निकल आए तो आपके लिए यही बेहतर होगा। देखो हरी, मैं तब तक तुम्हारी लाइफ से नहीं निकलूंगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो मुझे माफ नहीं करोगे। क्या मतलब? सिर्फ एक आखिरी मुलाकात, उसके बाद जो तुम चाहोगी, जैसे चाहोगी वैसे कर लेना। प्लीज आखिरी दफा मेरा एतबार कर लो। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। कहीं अयान से मिलने की गलती मेरे गले ना पड़ जाए। आजकल तो वैसे भी मैं जो भी करती हूँ उसका नतीजा उल्टी निकलता है, लेकिन अगर इस शख्स से जान छुड़ानी है तो एक बार तो उससे मिलना ही पड़ेगा। आखिर हुआ क्या है, तुम कुछ बताओगी तो पता चलेगा मुझे। मामा आप मुझसे मत ही पूछें तो अच्छा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और ये तुम बार बार किसको कॉल कर रही हो? आपके इकलौते बेटे अयान को। अब क्या कर दिया उसने?
मामा अब तो मैं सारा कुछ पापा के सामने ही बोलूंगी, और अगर आज मैंने पापा को सब कुछ बता ना दिया ना तो मेरा नाम भी रोमा नहीं, पता नहीं क्या समझ के रखा है उन्होंने सारी दुनिया को। खुदा का खौफ करो रोमा, क्यों ऐसी बेवकूफों वाली बात कर रही हो? हाँ, अगर तुम्हें कोई अयान से प्रॉब्लम है मुझसे बात करो, मैं समझाऊंगी उसको। खबरदार मुंह से भाम भी निकाली तो। मामा आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना अयान भाई आपके हाथों से निकल गए। उनके नजदीक इखलाकियात मैनर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, जो दिल में आते वो कर गुजरते। क्या ऊट पटांग बोल रही हो? आखिर किया क्या है अयान ने? हद कर दी है अयान भाई ने, झूठ के इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े करके दूसरों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। क्या क्या बताऊं मैं आपको मामा? खुदा का वास्ता है, क्यों मुझे हार्ट अटैक कराओगी? साफ साफ क्यों नहीं बता रही? आखिर हुआ क्या है? मामा अब तो सारा कुछ पापा के सामने ही बोलूंगी बस। अगर तुमने ऐसी कोई बेवकूफी की हरकत की ना तो मैं तुमसे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी रोमा। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने। क्या हो गया मामा? मत बात करो तुम मेरे से। क्या हो रहा है? हाँ? क्या हुआ भाई? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो अयान कहाँ है? आयान तो इस्लामाबाद गया है, उसे भेजा है मैंने ऑफिस के काम के सिलसिले में। 2-3 रोज में आएगा। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या किया इसने? कुछ नहीं, इसने तो सवाल कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है, और अब आप नहीं शुरू हो जाइएगा। क्या हुआ इसे? क्या बात है? इतना शोर क्यों मचा रही है तुम्हारी माँ? कुछ नहीं पापा, वो मैंने मेडिसिन के लिए पूछा था तो इरिटेट हो गई है। मेडिसिन की ही बात है, और तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं पापा, कोई और बात नहीं। अच्छा चलो तुम चाय लेके आओ, मैं देता हूँ मेडिसिन। आप दोनों खवातीन मिलकर क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हैं? तुमने हमें परेशान करके रख दिया। मैंने परेशान करके रख दिया आप लोगों को, और आप दोनों जो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है उसका क्या? अजाब करके रखती है मेरी जिंदगी। अपनी जिंदगी तुमने खुद खराब की है। हरीम से शादी करने का फैसला तुम्हारा अपना था, हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया। गलती हो गई मुझसे और दिन रात पछताता हूं उस गलती पर, लेकिन उसका बार बार एहसास दिलाना क्या जरूरी है? आखिर मसला क्या है हरीम? अच्छी खासी लड़की है और अब तुम्हें खामियां नजर आने लगी हैं। कोई एक खामी हो तो बताओ ना आपको खाला। दिन रात मुझे धोखा दे रही है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो अयान को पसंद करती है, और कोई भी मर्द ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ में कुछ नहीं आ रहा, दिमाग फट रहा है मेरा। मोहित ने ऐसी बकवास क्यों की? वो झूठ कह रहा है, आप मेरी बात पे यकीन करें। आपकी हरीम बद किरदार नहीं हो सकती, अम्मी ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की। और प्लीज प्लीज पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा, उससे पहले कोई फैसला मत सुनाइएगा। बेटा हरीम, तुम्हें ये वहम क्यों हो गया है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी? क्योंकि आपने हमेशा ऐसा ही तो किया, हमेशा आधी बात सुनकर आपने मुझे सजा सुनाई। प्लीज आज ऐसा मत करिएगा, मैं झूठ नहीं कह रही। तो मुझसे वादा करें कि आप मेरा साथ देंगे। मैं बहुत अकेली हो गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र ना करो, टेंशन मत लो, रोना बंद करो। तो मुझे बताओ, पूरी बात बताओ। तू तेजते आवे मैं ते हारियां, इश्क तेरे विच सोनिया सैया। अगर तुम अयान के पास वापस जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। हारियां जितया तू मैं तेरे इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब मुझे लगा मुझे कसूरवार ठहराएंगे। मैं हर बात का इल्जाम तुम्हें देता, मेरा दिमाग खराब है। तुम्हें कुछ तो मुझे बताना चाहिए था। मैं बहुत परेशान थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी बेटी दुखों के पहाड़ के नीचे दबी हुई और
मैं समझता रहा कि मोहित तुम्हारा ख्याल रख रहा है। देख लूंगा मैं इस मोहित के बच्चे को भी। वो मैंने मोहित को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे मेरी किसी बात का यकीन नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आता कि उसे क्यों लगता है कि मैं ऐसे शख्स के पास वापस जा सकती हूँ जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। दिमाग खराब हो गया उसका, घास चरने चली गई है उसकी अकल। बड़ा बिजनेसमैन बना फिरता है। मैंने अपनी बहुत सफाइयाँ पेश की लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कोई जरूरत नहीं है उससे एक लफ्ज कहने की भी उस खबीस इंसान से। उसका तो मैं वो हश्र करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। अयान का पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा जो वो मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है। घटिया बाप का घटिया बेटा, वो खानदानी थर्ड क्लास। अगर मैंने उसके बाप के सामने जाकर उसका मुंह ना तोड़ा तो मेरा नाम मुस्तफा खान नहीं। मुझे तो इन हालात का कोई हल नजर नहीं आता। इसी तरह अगर तुम दब के रहोगी ना सबसे, तो लोग तुम्हें दफन कर देंगे। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तुम्हारी सबसे बड़ी खामी तुम्हारी बुज़दिली और कुछ नहीं। चलो आप घर चलते हैं, देर हो गई। आओ बैठो। अब आप बताएं, ऐसी सिचुएशन में कौन गैरतमंद शख्स अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कर सकता है? और उसने कोई एक बार नहीं बार बार मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। सुन लिया ना तुमने हरीम के कारनामे। ये भी तो हो सकता है कि इसमें हरीम बेचारी का कोई कसूर ना हो, सारी कारस्तानी उस अयान की हो। प्लीज खाला, अगर उसकी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्यों छुप छुप के उसके साथ शॉपिंग पे जाती रही है? रोमा से मिलने किस लिए गई? शक्ल से तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती। आप भी हरीम बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। रहने दे खाला, पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन सच तो यह है कि हरीम अपनी पहली मोहब्बत को आज तक अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई है। कल भी उसके दिल में अयान था और आज भी वही है। मेरे लिए तो उसके दिल में कोई जगह ही नहीं है। अगर उसको अयान से इतनी मोहब्बत थी तो क्यों डिवोर्स लेती उससे? ऐसी खाम खा की ड्रामेबाजी थी खाला। किसी छोटी बात पे झगड़ा हो गया होगा, मैडम पहुंच गई कोर्ट पे, जैसे अब आ गई हैं इधर नाराज होकर। मोहित, इतनी भी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। तुम्हें चाहिए कि सुकून से बैठो और उसे ये सारी बातें क्लियर करो। मुझे यकीन है जैसा तुम सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया राबिया? इतनी सारी बातों के बाद भी तुम्हें क्लियरेंस चाहिए? मोहित ने हर मौके पर उसे पकड़ा है और इसकी गवाह तो हरीम भी है। और खाला अभी भी वो ही मेरा घर छोड़ के आई है ना, इससे साफ जाहिर होता है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अब तुम खुद ही सब कुछ सोच कर बैठ जाओगे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? आप प्लीज उसकी फेवर लेना बंद करें। जो गलत है कम से कम उसे तो गलत कहें, लेकिन आप क्यों कहेंगी? आपका अपना घर जो खराब होता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम समझ रहे हो ये सारी बातें मैं अपना घर बचाने के लिए कर रही हूँ? तुम मुझे इतना सेल्फिश समझते हो? आप बातें ऐसी कर रही हैं खाला। मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ मोहित कि ऐसी बातें मत मुंह से निकालो जिसका बोझ तुम कल को बर्दाश्त ना कर सको। कल को तुम्हें ये सारी बातें करके पछताना ना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा। और मेरा दिल कहता है कि ऐसा ही होगा। आज जिस जगह तुम खड़े होके उंगलियां उठा रहे हो ना हरीम पर, कल को इसी जगह पर खड़े होगे उससे माफी मांगोगे। आपको क्या लगता है खाला, मैं गलत हूं? तुम गलत हो या हरीम, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन तुम्हें हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि तुम किसी लड़की के किरदार की धज्जियां उड़ाओ, और वो लड़की जिससे तुम एक दफा मोहब्बत करने के इतने इतने दावे कर चुके हो। उठो मोहित, अब हमें चलना चाहिए। चलेंगे। आज तो तुम मेरे घर आ गए, मगर आइंदा आने से पहले 1000 मर्तबा सोचना। मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि तुम जैसे घटिया ज़हनियत वाले कमज़र्फ लोग दूसरों की बात जरा कम ही समझते हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता आप इस लहजे में मेरे बेटे के साथ बात करें। तो तुम्हारे बेटे को ये हक किसने दिया है?
कि मुस्तफा खान की बेटी को जब चाहे चौराहे में खड़े करके उसकी इंसल्ट करे? क्या इसने इसे लावारिस समझ रखा है, या मैंने इसके साथ इसके निकाह की बजाय इसको बेच दिया इसके हाथ? आपकी बेटी जो हरकतें करती फिर रही है, कोई भी आदमी माहिया मैं तेरे नाम। मेरी जिंदगी में अब कोई खूबसूरत रिश्ता नहीं, सिर्फ मजबूरी और समझौतों में लिपटे खोखले रिश्ते हैं जिनकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं। जब उसकी माँ ने घर नहीं बसाया तो वो खाक बसाएगी। हरीम, मैं तुम्हें दुख तो नहीं देना चाहता, मगर हमारे दोबारा मिलने के लिए ये सब होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि हरीम भाभी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं है तो उसका एक ही हल है, हो गया डाइवोर्स। तेरे बिना मैं जीऊं कैसे, तू